ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आज बड़े ब्रीफ टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो बच्चों, आपने पहले भी ये पढ़ा है 10th क्लास में भी। एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती हैं तो अपन इसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाना ही पार्थेनोजेनेसिस होता है। थोड़ा हिस्ट्री है बेटा, कहीं अगर पूछे तो। लॉक्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको विर्जिन बर्थ बोला। विर्जिन मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। चार्ल्स बॉनेट ने सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस को एनिमल में स्टडी किया था, और लॉयब जो हैं उन्होंने इंड्यूस्ड यानी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को स्टडी किया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है अगर पूछा जाए तो। बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स की बात करते हैं। तो एक टाइप है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ये चीज़ें नाम से क्लियर हो जाएगी। नेचुरल मतलब पार्थेनोजेनेसिस उनके लाइफ साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब ये उनमें नेचुरली होना ही होना है, इसका ऑक्यूरेंस नेचुरली होगा, है ना। ये इंड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हनी बी। हनी बी में जो ड्रोन का फॉर्मेशन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से नेचुरली होता है। इसी तरह बच्चों, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब इसका नाम से देखो क्या है कि ये नेचुरल नहीं होगी, ये इंड्यूस करवानी पड़ेगी हार्मोन से, केमिकल यानी शुगर, यूरिन, साल्ट या नीडल ट्रीटमेंट से भी ये करवाई जाती है। क्लियर? तो ऐसा हम किस में करवाते हैं? पोल्ट्री, बर्ड्स में करवाते हैं और प्लांट्स में करवाते हैं। यानी ये नेचुरल नहीं है, ये इंड्यूस करवाई गई है। इसी तरह बच्चों एक है, देखो, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब नाम देखो क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूर्णतया, यानी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होगा वो कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस से ही होगा। उनमें कभी भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। उनमें केवल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? पार्थेनोजेनेसिस है। यानी कंप्लीटली उनमें पार्थेनोजेनेसिस ही होती है और कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। तो एग्जांपल्स है रोटिफर, कॉकेशियन लिजार्ड, टाइफलिना ब्राह्मीना। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। फोर्थ है बच्चों अनकंप्लीट। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, अनकंप्लीट। अब कंप्लीट में क्या था कि कंप्लीटली पार्थेनोजेनेसिस ही था, लेकिन अनकंप्लीट का मतलब है कि उसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, पार्थेनोजेनेसिस भी होगा और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, है ना। तो जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो हनी बी। हनी बी में जो ड्रोन का फॉर्मेशन है, ड्रोन क्या है? मेल। इसका फॉर्मेशन किससे होता है? पार्थेनोजेनेसिस से। जबकि वर्कर या क्वीन का फॉर्मेशन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी हनी बी में दोनों तरह का रिप्रोडक्टिव मेथड है, पार्थेनोजेनेसिस भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो ये क्या हो गया बताओ? अनकंप्लीट। क्लियर हुआ? अब है अल्टरनेटिव पार्थेनोजेनेसिस। इसको भी नाम से समझिए, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या है कि कई सारे, आफ्टर मैनी पार्थेनोजेनेसिस, कई सारी पार्थेनोजेनेसिस होने के बाद उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। समझ आई बात? यानी कई टाइम वो पार्थेनोजेनेसिस करने के बाद हो सकता है एक बार उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, यानी ऑल्टरनेट रहेगा, पार्थेनोजेनेसिस भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो इसका एग्जांपल है एफिड्स। एफिड्स में ऐसा होता है। क्लियर हुआ? तो ये तो बहुत ईजी है ना, नेम से होता जा रहा है सब कुछ। जैसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये नेचुरली होगा, आर्टिफिशियल का मतलब ये इंड्यूस करवाया जाएगा, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि इसमें केवल रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस ही है, अनकम्प्लीट का मतलब कि इसमें पार्थेनोजेनेसिस भी होगा और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ऑल्टरनेटिव का मतलब कि इसमें ऑल्टरनेशन चलेगा, पार्थेनोजेनेसिस के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। हाँ, एक टाइम में एक होगा, या तो पार्थेनोजेनेसिस होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब कुछ टर्म्स पूछी जाती है इसमें। अर्हेनोटॉकी। अर्हेनोटॉकी का मतलब है कि पार्थेनोजेनेसिस से केवल मेल एम्ब्रियो बनेगा। थैलीटॉकी। थैलीटॉकी का मतलब है कि पार्थेनोजेनेसिस से केवल फीमेल एम्ब्रियो बनेगा।
लेकिन एम्फीटॉकी का मतलब, एम्फी मतलब दोनों, मतलब दोनों मेल एम्ब्रियो भी बन सकता है और फीमेल एम्ब्रियो भी बन सकता है। समझ आ गया? एक बार रिवाइज करो। अर्हेनिटॉकी का मतलब मेल एम्ब्रियो बनना, थैलीटॉकी का मतलब फीमेल एम्ब्रियो बनना, और एम्फीटॉकी का मतलब मेल और फीमेल दोनों बनना। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था पार्थेनोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लार्वल मल्टीप्लिकेशन। ये क्या चीज़ होता है? देखो नाम से क्लियर है, लार्वा का मल्टीप्लाई होना, लार्वा की ग्रोथ होना। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि जो लार्वा है वो पहले एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर एडल्ट क्या बनाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो एडल्ट क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब समझिए कि लार्वा डायरेक्ट कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता नॉर्मली। पहले लार्वा किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन लार्वल मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है? इसके केस में क्या होता है बच्चों कि लार्वा डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा विदाउट कन्वर्जन इन एडल्ट। यानी लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था ना, लेकिन लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लार्वा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्वल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? इसमें बच्चों आपको दो तरह की टर्म्स देखने को मिल सकती हैं। एक टर्म मिलेगी आपको नियोटेनी, एग्जाम्पल है इसका सेलामेंडर, है ना, एम्फीबिया में आता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। लार्वा डायरेक्ट क्या बना लेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्ट्रक्चर बना देगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। समझ आया एकदम अच्छे से? फिर आपको एक टर्म देखने को मिल सकती है पैडोजिनेसिस। ये टर्म आपको इंसेक्ट के लिए देखने को मिल सकती है। इसमें लार्वा डायरेक्ट एग फॉर्मेशन करेगा, यानी लार्वा डायरेक्ट क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है बिना एडल्ट में कन्वर्ट हुए। लेकिन बच्चों मुझे यूँ लगता है कि 12th लेवल तक आपको ये दोनों टर्म का एक ही मतलब समझना चाहिए, और दोनों टर्म का मतलब एक ही है, लार्वल मल्टीप्लिकेशन। मतलब लार्वा डायरेक्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। अब नाम से क्लियर है, देखो पॉली मतलब क्या होता है? बहुत से, और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। नॉर्मली क्या होता है बच्चों की एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी की केस में क्या होता है कि वन सीड कंटेन मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो अपन इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। होना क्या चाहिए था? एक सीड में एक एम्ब्रियो होना चाहिए था, लेकिन एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो ये क्या हो गया? पॉली एम्ब्रियोनी हो गया। इसको ल्यूवेनहॉक ने स्टडी किया था फर्स्ट टाइम सिट्रस प्लांट के सीड में। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना आपको एकदम अच्छे से? एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना पॉली एम्ब्रियोनी। अब आजकल क्या हुआ बच्चों कि इस टॉपिक में पहले इतना सा ही क्वेश्चन आता था, पॉली एम्ब्रियोनी किस में मिलता है, तो बच्चे जनरली एग्जाम्पल देते थे सिट्रस, ऑरेंज, ये एग्जाम्पल दे देते थे। क्लियर है? लेकिन आजकल जो है इसका थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का आने लग गया है। वो देखिए क्या है। पॉली एम्ब्रियोनी कई तरीके से हो सकती है बच्चों। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, अब ये क्या है देखो, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी आपने अभी पढ़ा कि ओव्यूल में कितना एम्ब्रियो सेक होता है? एक ही होता है ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक बन जाएंगे तो बच्चों एम्ब्रियो बनने के चांस भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, क्योंकि एग सेल भी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जितने ज़्यादा एम्ब्रियो सेक होंगे उतनी एग सेल हो जाएगी और उतने ही ज़्यादा एम्ब्रियो बनने के चांस हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी किस वजह से होती है? तो रीज़न क्या है इसका? मोर देन वन एम्ब्रियो सेक बनना। एग्जाम्पल ब्रेसिका, यानी ब्रेसिका में इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल सकती है। फिर है बच्चों मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये क्या है मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी? इसका कारण पूछेगा आपसे क्या है। नॉर्मली आपने देखा था कि वन पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल में, लेकिन अगर मोर देन वन पोलन ट्यूब एंटर हो जाए ओव्यूल में तो फिर बच्चों मेल गैमेट भी ज़्यादा आ जाएंगे। अभी एक पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट होते हैं ना, तो एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब अगर एंटर करेगी तो मेल गैमेट भी ज़्यादा आएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ एम्ब्रियो सेक एक ही है लेकिन पोलन ट्यूब ज़्यादा आ गई है, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है सिनर्जिड सेल भी कर ले, हो सकता है एंटीपोडल सेल भी फर्टिलाइजेशन कर ले,
तो एम्ब्रियो क्या बन सकता है, ज़्यादा बन सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है अल्मस। बात समझ आई आपको, क्लियर हुआ ना। यानी बच्चों इसमें क्या है, एम्ब्रियो से एक ही है। तो ये एंटीपोडल सेल हो गई, एंटीपोडल सेल, ये सिनर्जिड सेल हो गई, ये एग सेल हो गई, और ये सेंट्रल सेल हो गई, ये एग सेल हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गई। अब देखो पोलन ट्यूब एक से ज़्यादा आ रही है, यूँ आ रही है देखो, तो पोलन ट्यूब ज़्यादा आ रही है तो मेल गैमीट क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हो सकता है इन मेल गैमीट के साथ सिनर्जिड सेल भी फ्यूज हो जाए, एंटीपोडल सेल भी फ्यूज हो जाए, तो फिर एम्ब्रियो के ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। अब आता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, देखो एम्ब्रियो की जो सेल्स होती है वो टोटिपोटेंट होती है। टोटिपोटेंट का मतलब कि एम्ब्रियो की सेल में वो प्रॉपर्टी है कि वो आगे पूरा एम्ब्रियो बना सकती है। तो अगर बेटा एम्ब्रियो की सेल सामान्यतः तो अटैच रहती है, लेकिन अगर एम्ब्रियो की सेल स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट मतलब अलग अलग हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, तो फिर वो आगे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बना सकती है। यानी ये एम्ब्रियो सेल की स्प्लिटिंग से एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनने को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड, निकोटियाना, निम्फिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का कारण बताओ और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल्स बताओ। अब इसी तरह बच्चों देखो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी पढ़ाया था ना मैंने आपको एपोमिक्सिस में। तो एडवेंटिव में क्या होता है देखो कि जो न्यूसेलस है, इंटैग्यूमेंट है, वो नॉर्मली एम्ब्रियो नहीं बनाते, लेकिन अगर न्यूसेलस और इंटैग्यूमेंट से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो एम्ब्रियो एक से ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक तो एग सेल एम्ब्रियो बना देगी, न्यूसेलस भी बना देगा, इंटैग्यूमेंट भी बना देगा, तो एम्ब्रियो ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी स्टडी किस में हुई थी, सिट्रस में। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सिट्रस में किस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। तो सिट्रस, ओपनसिया, मैंजीफेरा, ये सब एग्जाम्पल है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी के। क्लियर। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन आया था बेलेनोफोरा का। बेलेनोफोरा प्लांट है, इसमें क्या हुआ बेटा, एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी हुई। यानी इसमें एंडोस्पर्म ने भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर दिया। सामान्यतः एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन इसमें एंडोस्पर्म से क्या बनी, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये भी एडवेंटिव का ही पार्ट है। तो ये बेलेनोफोरा का एग्जाम्पल भी पूछा गया है। सिट्रस का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ आपको। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।